गुरुजी कहते हैं अगर चतुर्थी व्रत के दिन इन सरल से कार्यों को किया जाए तो जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। जैसे कि भादो महीने की चतुर्थी व्रत बहुला चौथ व्रत के रूप में जानी जाती है और इसे अलग अलग क्षेत्रों में भादुड़ी चौथ या भादो चौथ या भदवा चौथ अलग अलग नाम से क्षेत्रों के अनुसार कहा जाता है। सभी माताएं बहनें इस दिन चतुर्थी व्रत करती हैं और अपने भाग्य की रेखाओं को विशेष रूप से चमकाती हैं। आप जानते होंगे यह महीना श्री गणेश जी महाराज को समर्पित है। इस महीने गणेश जी महाराज के विशेष त्यौहार आते हैं। ऐसे में यह चतुर्थी का जो व्रत है वह अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। सबसे पहले अगर 2024 में आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो विशेष तौर पर कर सकते हैं। बच्चे जिदपन करते हैं, क्रोधी, दुर्व्यसन है, रोग, संकट, कष्ट से प्रभावित है, पति या बच्चे कोई भी हो, आप इन सरल से कार्यों को चतुर्थी व्रत के दिन भले ही उपवास कर पाएं या न भी कर पाएं तो भी इन कार्यों को कर सकते हैं। वीडियो में 3 सरल उपाय आपको जानने समझने को मिलेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे आपको जीवन के सरलतम जो है कष्ट को निवारण में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुला चतुर्थी कब है, ध्यान से सुनिए। 22 अगस्त दिन गुरुवार के दिन बहुला चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन उदया तिथि के अनुसार चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। राहु काल का समय और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सबसे पहले चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है यह जरूर से सुनिएगा। 22 अगस्त दोपहर 1:46 से तिथि शुरू होगी और इसका समापन 23 अगस्त की सुबह 10:48 के आसपास होगा। ऐसे में शाम के समय जब चंद्र देवता उदित होते हैं उन्हें अर्घ्य देकर ही व्रत को खोला जाता है। चतुर्थी व्रत में चंद्र देवता के पूजन का अपना श्रेष्ठ विधान है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वह 8:43 के आसपास रहेगा। ठीक है जी, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। इसके साथ ही इस दिन सबसे जो है अशुभ समय जो जाना जाता है, जिस समय स्वयं को पूजा करने से रोकना चाहिए, और साथ ही उपाय नियम भी इस समय फल देने वाले नहीं होते। किसी शुभ काम को नहीं करना चाहिए। पंचांग में लिखा गया है कि इस दिन राहु काल का समय 2:04 से 3:39 के आसपास होगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब और सुबह और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिजीत मुहूर्त, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पूजा के लिए। 12:04 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त का समय हो रहा है, जो कि सबसे अच्छा होता है मन की कामना सिद्धि के लिए। अब आपके क्षेत्र के अनुसार जिस तरह से जिस समय में पूजन होता है उस तरह से आप कर लीजिएगा। अब 22 अगस्त दिन गुरुवार होने के कारण यह बहुत अधिक श्रेष्ठ दिन हो गया है। सबसे पहले आप इस दिन पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। गणेश जी महाराज को भी पसंद है और साथ ही गुरुवार का दिन होने के कारण यह गुरु ग्रह को भी मजबूत करेगा। अब आप सभी को इस दिन उपाय के स्वरूप में एक दीपक का उपाय सबसे पहले आपको करना है। गुरुजी कहते हैं जो बच्चे चिड़चिड़े हैं, क्रोधी हैं, दुर्व्यसन से ग्रस्त हैं, आपके पति पर भी यही बात लागू होती है, उनके लिए खास उपाय आपको करना है। यह दीपक का उपाय बहुत सरल है। अगर विशेष तिथि पर इसे करते हैं तो अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। बिना उपवास के भी यह दीपक का उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय में आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है और साथ ही निर्मलेश्वर महादेव का नाम गुरुजी ने इसमें विशेष बताया है। 12 ज्योतिर्लिंग का आपको इस उपाय में ध्यान करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान करना है। अब यह उपाय गुरुजी के मुख से भी आप सुन सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आपको एक आटे का 4 मुखा दीपक बना लेना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तिल्ली का तेल प्रयोग करना है। किसका तेल? तिल का तेल, और 4 मुखा दीपक बनाना है। जो व्यक्ति राह भटक रहा है या जिसके विवाह की अड़चन आती है, प्रतियोगी परीक्षा से 1-2 नंबर से वह चूक जाता है, उसके ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में आपको उतारा कर लेना है। ठीक है, 21 बार जो है विशेष तौर पर जो आटे का दीपक है उसमें तिल का तेल डालना है, 4 बत्तियां डालनी हैं। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर आप सभी को इस दीपक को विशेष तौर पर उतारा करने के बाद किसी चौराहे पर, घर पर नहीं करना है, नहीं शिव मंदिर में करना है। ध्यान से सुनिएगा, इसे शिव मंदिर में नहीं, घर पर नहीं, बल्कि किसी चौराहे पर रखकर आ जाना है। बच्चे के रोग कट जाएंगे, भाग्योदय हो जाएगा, उसके जीवन में आने वाली विपदा, संकट, कष्ट, पीड़ा और उसके जीवन में जो प्रभाव हो रहा है, दुष्प्रभाव, उन सभी से मुक्ति मिल जाएगी। आप इस कार्य को कर सकते हैं इस चतुर्थी व्रत के दिन। ठीक है जी, यह बात हो गई। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ।
यह उपाय भी बहुत सरल है और अद्भुत इसके लाभ कहे गए हैं। अगर इससे आप चतुर्थी व्रत के दिन करते हैं ना तो गुरुजी कहते हैं इसका परम सुख मिलता है, पति बच्चे उन्नति करते हैं हर एक कार्य में, और उनके जीवन में आने वाली विपत्ति भी हमेशा के लिए कट जाती है और परिवार में सुख समृद्धि का वरदान स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए आपको लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही शहद की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता? शहद और लाल चंदन की। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, आप नोट करते हुए चलिएगा सभी चीज़ें। आपको लाल चंदन और शहद की आवश्यकता और एक जल के लोटे की आवश्यकता है और एक गोलबत्ती के घी के दीपक की आवश्यकता है। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले आप सभी को उस बच्चे के हाथ से स्पर्श करा लेना है लाल चंदन को और साथ ही शहद को। किसी कारण से बच्चा अगर स्पर्श नहीं करता है, जिद्दी है, क्रोधी है या पति ऐसा नहीं करते हैं तो उनका सिर्फ नाम गोत्र बोलकर भी आप कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले शिव मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर उपाय करने के लिए बैठे और उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। उसके बाद गुरुजी कहते हैं जो उस बच्चे या पति के हाथ से आपने लाल चंदन और शहद को स्पर्श करा रखा है उससे सबसे पहले आपको सुंदर स्वरूप में जल का लोटा समर्पित करने के बाद जो है शहद समर्पित कर देना है। अच्छी तरह से शिवलिंग पर शहद का आपको लेपन करना है। शहद लाल रंग का होता है और मंगल ग्रह से यह जाना जाता है। लाल चंदन भी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह के कारण ही मति विभ्रत होती है, रोग बढ़ते हैं, रक्त संबंधी परेशानी बढ़ती है, क्रोध, गुस्सा और हर कार्य में अड़चन आती है। ऐसे में आपको जल चढ़ाने के बाद, विधि विधान से पूजा करने के बाद शहद से शिवलिंग पर लेपन करना है और उसके बाद थोड़ा सा शुद्ध जल और समर्पित कर देना है। तत्पश्चात लाल चंदन से महादेव को सुंदर त्रिपुंड धारण कराना है और सुंदर स्वरूप में लाल चंदन से आप सभी को महादेव का श्रृंगार करना है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति शहद समर्पित करता है शिवलिंग पर और लाल चंदन से लेपन करता है, उसका नाम गोत्र बोलकर उसकी माता करती हैं, तो उस बच्चे का या उस पति का कल्याण होना ही है। नौकरी लगती है, विवाह की अड़चन दूर होती है, संतान सुख मिलता है, परिवार में रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का अंत होना स्वतः ही आरंभ हो जाता है। तो इस लाल चंदन और शहद वाले उपाय को भी आप इस चतुर्थी व्रत पर कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ जो कि शमी के पत्ते का है। आप जानते होंगे गुरुजी ने कहा है जब भी चतुर्थी व्रत पड़े आपको जल का लोटा अपनी पूजा की थाली में रखना है, 9 शमी के पत्ते रखने हैं और ये गोलबत्ती का घी का दीपक रखना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर शिव मंदिर में बैठना है। जल का लोटा समर्पित करने के बाद गोलबत्ती का घी का दीपक लगाने के बाद आपको 9 शमी के पत्तों में से गणेश जी महाराज के स्थान पर मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए 5 शमी के पत्ते समर्पित करने हैं। 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ठीक है, 5 गणेश जी के स्थान पर 3 शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद एक बचा हुआ गोलबत्ती का घी का दीपक और आवश्यक रूप से जो है एक बची हुई शमी की पत्ती शिव मंदिर की जो चौखट है अर्थात दरवाजा है उस स्थान पर बाईं तरफ आपको समर्पित कर देना है अर्थात लगा देना है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 दीपक लगा सकते हैं, एक शिव मंदिर में, एक शिव मंदिर की चौखट में। ठीक है जी, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सरलतम तरीके से मैंने एक प्रयत्न किया आपको बता पाऊँ। 9 शमी के पत्ते लेने हैं जिसमें से 5 गणेश जी के स्थान पर, 3 शिवलिंग पर, एक शिव मंदिर की चौखट पर और शिव मंदिर की चौखट पर बाईं तरफ दीपक भी लगा देना है और इसमें मयूर ध्वज गणेश जी का विशेष नाम लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह शमी के पत्ते वाला उपाय कर सकते हैं। शहद और विशेष तौर पर लाल चंदन वाला उपाय कर सकते हैं। आप जो है विशेष तौर पर प्रथम में बताया हुआ आटे का दीपक भी लगा सकते हैं। साथ ही गुरुजी कहते हैं अगर शिवलिंग पर बच्चा जिद, क्रोधी है, दुर्व्यसन से या पति भी यही कार्य करते हैं तो शक्कर अगर चतुर्थी व्रत या विशेष तिथि पर समर्पित कर देते हैं बच्चे का हाथ स्पर्श कराकर या स्वयं आप, तो अद्भुत स्वरूप में आपको फल मिलता है। परिवार में आने वाली विपदा, रोग, संकट, कष्ट, दुर्व्यसन और हर स्वरूप में चिड़चिड़ प्रवृत्ति हर एक तरीके से इनका निदान होता है और अद्भुत तरह की बरकत होती है और अपने आप में परिवार में खुशियाँ मिलना आरंभ हो जाती हैं। तो चतुर्थी व्रत है, कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। मैंने कोशिश की आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ।